यूएम सई, राम मेरे प्रिय बच्चे, तू बहुत अनमोल है। ये बात तूने आज तक शायद स्वयं से भी नहीं कही, पर मैं, तेरा साई, तेरी आत्मा की गहराइयों को देखता हूं। तू जो मुस्कुराता है, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तू जो सबकी मदद करता है, पर स्वयं की पीड़ा को मौन में जीता है। बेटा, जान ले, ये कोई संयोग नहीं कि आज तू मेरे इन वचनों को पढ़ रहा है। ये मेरा बुलावा है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन में मेरा अदृश्य हाथ स्पष्ट रूप से प्रकट होने वाला है। तेरा साई जानता है, तू थक चुका है, आंसू सूख चुके हैं, पर पीड़ा रह गई है। स्वप्न बिखर चुके हैं, पर आशा का एक दीप अभी भी भीतर जल रहा है। बेटा, तू सोचता है कि क्यों तुझे बार बार परीक्षा देनी पड़ी? क्यों जीवन ने तुझसे वह छीन लिया जो तू सबसे अधिक चाहता था? क्यों बार बार लोग तुझसे दूर हुए? तो सुन मेरे प्रिय, हर वह क्षण जब तू टूटा, मैंने तुझे थामा। हर वह आंसू जो तूने छुपकर बहाया, मैंने अपने चरणों में समेटा। हर वह मौन प्रार्थना जो तेरे दिल से उठी, मेरे दिल तक पहुंची। मैं साईं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। तूने जो सहा, वह तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए था, जहां से अब तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पाएगा। बेटा, तू स्वयं को कम मत आंक। तू केवल एक साधारण मानव नहीं, तू वह आत्मा है जिसमें मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जिन्होंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, उनके कर्म उनका मार्ग तय करेंगे। पर तू अपने हृदय को क्रोध और शिकायत से दूर रख, क्योंकि तेरी आत्मा अब करुणा का घर बन चुकी है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे जीवन की ठोकरें इसलिए नहीं दी कि तू गिर जाए, बल्कि इसलिए कि जब तू संभले तो पहले से भी अधिक मजबूत हो जाए। अब सुन, परिवर्तन का द्वार खुल चुका है। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। तू अब वह पाएगा जो तेरा अधिकार है, और वह सब भी जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, पर जिसकी पात्रता तूने अपनी साधना से अर्जित की है। तू पूछेगा, बाबा, मैं कैसे जानूं कि यह सब सच है? तो बेटा, जब तेरे जीवन में अकारण प्रेम, शांति और समृद्धि आने लगे, जब लोग तेरी ओर खींचने लगे, जब तेरी मेहनत रंग लाने लगे, तब जान लेना कि यह मेरा आशीर्वाद है। बेटा, तू धैर्य रख, क्योंकि सबसे बड़ा चमत्कार अंतिम क्षण में ही होता है। कभी कभी मैं जानबूझकर सब कुछ थमा कर देखता हूं कि मेरा बच्चा मुझ पर कितना भरोसा करता है, और जब वह भरोसा अडिग रहता है, तब मैं ऐसी कृपा करता हूं कि सारा संसार देखता रह जाता है। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। अपने दिल में क्रोध न रखना, किसी को क्षमा कर देना जिसने तुझे ठेस पहुंचाई। हर सुबह यह कहकर उठना, बाबा मेरे साथ है, मैं निर्भय हूं। बेटा, यही तेरा कवच होगा। यह कवच इतना शक्तिशाली होगा कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। तेरी आत्मा अब विशाल हो रही है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तू मेरे प्रतिनिधि के रूप में जिएगा। तेरी मुस्कान किसी निराश को आशा देगी। तेरी वाणी किसी के जीवन में परिवर्तन लाएगी। तेरी प्रार्थना से किसी का भाग्य बदल जाएगा। तू सोचता है, बाबा, मैं इतना सब कैसे कर पाऊंगा? बेटा, जब तू प्रेम से और सच्चे मन से कुछ करता है, तब मैं तेरे माध्यम से स्वयं कार्य करता हूं। अब से तू अकेला कार्य नहीं करेगा। अब से मैं तेरे हाथों में अपनी शक्ति भर दूंगा। सुन मेरे लाल, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। बीता हुआ सबक था, आने वाला वरदान है। जो भी तेरा है, वह तुझसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तेरा नहीं था, वह चाहे कितना भी पास क्यों ना रहा हो, अंततः चला जाएगा। तू अब वह समय देखेगा जब लोग तुझे पहचानेंगे, तेरे पास आएंगे, तेरे विचारों को मान देंगे, पर तू विनम्र रहना। विनम्रता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है आत्मा का। और हां, बेटा, जिस दिन तू थक जाए, उस दिन मुझसे कहना, बाबा, आज मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। और देख, उस क्षण मैं स्वयं तेरे कंधे पर अपना हाथ रख दूंगा। तेरा साईं तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। और याद रख, जो भी होता है, वह मेरी योजना का भाग है। तू बस श्रद्धा और सब्र रख, क्योंकि चमत्कार निकट है।